बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि तहसील तलगंग और लावा के रहने वाले लोगों के इल्म में है कि चंद दिन पहले तलगंग शहर की मेन रोड को कारपेट करने का इफ्तिताह किया गया, जिसमें गुजरात से तलगंग के MNA सालिक साहब और सूबाई वज़ीर अमार यासिर साहब ने एक जलसा किया। दूसरी तरफ इसी के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने और उनके जो मकामी सियासी रहनुमा हैं सलीम इकबाल और शहरियार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम जलसा किया। मैंने इन दोनों सियासी इज्तिमात की कार्रवाई को देखा और इसमें होने वाली बातचीत सुनी। इन रहनुमाओं की या इन सियासी नुमाइंदों की तकरीरें भी सुनी और इनके ख्यालात भी सुने। मुझे इंतहाई दुख हुआ इन लोगों की सारी गुफ्तगू सुनकर कि इन लोगों ने अपनी तकरीरों में और अपनी गुफ्तगू में ज़िला तलगंग की बात ही नहीं की। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ज़िला तलगंग इनकी डायरी में है ही नहीं, इनकी किताब में ज़िला तलगंग लिखा ही नहीं हुआ। मैं पहले बात करूँगा हुक्मरान जमात काफ लीग के जलसे की, जिसमें PTI को तो शामिल नहीं किया गया था। PTI का कोई नुमाइंदा या तो बुलाया नहीं गया या वो आए नहीं। अगरचा जैसे मैं कहता हूँ कि आफ्ताब अकबर वो PTI का MPA है और PP 23 में से है, और ये जलसा और ये सड़क भी PP 23 में बन रही है, लेकिन PP 23 का नुमाइंदा वहाँ मौजूद नहीं था जो कि PTI से है। तो ये एक इंतहाई अफसोस का मकाम है और मकाम था कि उस हलके का, सूबाई हलके का मुंतखब नुमाइंदा ही मौजूद नहीं है। अब वो क्यों नहीं आया, क्या वजह थी, इसकी वजह तो वो खुद ही दे सकता है कि वो क्यों नहीं था और उसकी वजूहात क्या थी, और क्या वो अपने हलके से, अपने इलाका जो मेन शहर है तलगंग, वो इससे इतना लाताल्लुक़ है कि वहाँ एक मेन रोड की इफ्तिताई तकरीब हो रही है और उसमें वो मौजूद नहीं है। और अगर उनके कोई सियासी इख्तलाफ है और काफ लीग ने उनको नहीं बुलाया तो उस पर वो अपना मौक़िफ़ दें। बहरहाल ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आफ्ताब अकबर ज़िला तलगंग पे हक़ में नहीं है। वो तो ज़िला तलगंग के मुखालिफ ग्रुप में है, क्योंकि उनके मुफादात वो चकवाल के साथ लगते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कोट चौधरी बेसिकली तहसील चकवाल में आता है, तो उनके मुफादात, उनकी इवन जो फंडिंग्स अगर कुछ ली भी है, पहले तो इतनी कोई ख़ास आफ्ताब अकबर ने कोई नहीं ली, अगर ली भी है तो वो तलगंग शहर में इस्तेमाल नहीं हुई। तलगंग शहर में ज़्यादा जो फंडिंग लग रही है वो PP 24 की लग रही है। हालांकि अमार यासिर PP 24 से मुंतखब हुआ और PP 24 के फ़ंड PP 23 में लग रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ आपके पास गुजरात के तलगंग से मुंतखब MNA सालिक साहब हैं, उनके कुछ फ़ंड आ रहे हैं जो गली नाली खंबे पे लग रहे हैं। बहरहाल मेन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने इस तकरीब को सुना, ये जो सियासी इज्तिमा था, इसमें ना तो अमार यासिर ने और ना ही सालिक ने इस बारे में बात की कि तलगंग को ज़िला बनना चाहिए, या इस सिलसिले में हम कोई कोशिश ही करेंगे। कम अज़ कम झूठे मुँह आप यही तो कह देते कि जी हमें तलगंग के लोगों की इस ख्वाहिश का पता है कि आप तलगंग को ज़िला बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तलगंग, और हम आपके सियासी नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे होने के नाते तमाम जो फोरम्स हैं, जिन फोरम से इस मसले को उठाया जा सकता है, हाईलाइट किया जा सकता है, हम हाईलाइट करेंगे। लेकिन आपने ज़िला तलगंग के लफ्ज़ को मुँह से निकालना ही गुनाह समझा, गुनाह कबीरा समझ के इस लफ्ज़ को अदा ही नहीं किया। तो आप सवाल बनता है कि आप लोगों को ज़िला तलगंग से क्या, ज़िला तलगंग के लफ्ज़ से क्या चिढ़ है, क्या नफ़रत है? आपने क्यों नहीं, आप कहें कि ठीक है जी हम कोशिश करेंगे, जब भी हुआ कम से कम आप ये तो कह सकते हैं ना कि जी हम कोशिश करेंगे, हम बनाने की जो जदोजहद है उसमें हिस्सेदार हैं आपके। लेकिन आप लोगों ने इस लफ्ज़ को बोलना भी गुनाह समझा और इसका जिक्र ही नहीं किया। बाकी आपने लॉलीपॉप दे रहे हैं, 2-2.5 किलोमीटर की सड़क या 3 किलोमीटर की सड़क दे दी, नालियाँ दे दी, गलियाँ दे दी। वो हर MNA MPA देता है, क्योंकि उसने अपना अगला इलेक्शन बचाना होता है, उसने अपना वोट बचाना होता है, उसने वोट लेना होता है। ये उसकी मजबूरी है, गली देना, नाली देना, किसी को गैस का मीटर लगवा देना, किसी का बच्चा भर्ती करा देना, तो ये आपने काम करना है। लेकिन ये सिर्फ आप अपने वोट के लिए कर रहे हैं। इलाके की तरक्की
के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, और उन मेगा प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा ज़िला तलागंग है। ज़िला तलागंग बनेगा तो उसके बाद बाकी तरक्याती काम यहाँ पे स्टार्ट हो, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी, फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बन सकता है, फिर यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल बन सकता है। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मुंतखब नुमाइंदों ने ज़िला तलागंग का लफ्ज़ मुंह से निकालना गवारा नहीं किया और उसको गुनाह कबीरा समझा कि अगर ये लफ्ज़ हमारे मुंह से अदा हो गया तो पता नहीं कौन सा इतना बड़ा गुनाह होगा। अब ये तो अवाम को सोचना है कि आपने किन लोगों को मुंतखब किया। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि अगर हम पिछली हुकूमतों के लोगों को देखें, उन्होंने भी गलियाँ बनवाई हैं, उन्होंने भी नालियाँ बनाई हैं, उन्होंने भी कारपेट रोड बनवाए हैं। तो ऐसा कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे कि जो दूसरों से मुख्तलिफ हो, आप भी वही कुछ कर रहे हैं जो दूसरे कर। और दूसरी तरफ आप देखें कि तलागंग के मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनमें करप्शन कहाँ तक पहुँच गई है, उनकी कारकर्दगी क्या है। आप एज अ मुंतखब नुमाइंदा आप वो भी तो देखें कि ज़िला तलागंग के बारे में तो आपने बात कम चले, वो आप कहते हैं कि आपके लिए गुनाह कबीरा है, लेकिन तलागंग में TMA में जो लोग मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ मद्दात में लोगों से पैसे ले रहे हैं, जो आपके तहसील कौंसिल में लोग हैं जहाँ पे लोग ज़मीन के मुख्तलिफ मामलात के लिए जाते हैं, वहाँ पे लोग पैसा लेते हैं और जायज़ काम के लिए पैसा लेते हैं, ये नहीं कि नाजायज़ काम कोई। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप MNA हैं, आप MPA हैं, आपकी ये भी जिम्मेदारी है। आप अवामी नुमाइंदे का मतलब है कि वो तमाम सरकारी इदारों पर नज़र रख सकता है। नज़र रखने से मुराद कि वहाँ पर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करेगा कि ये गलत हो रहा है, या अगर कोई बंदा उन इदारों से गलत काम कराना चाहता है तो आप उस पर भी नज़र रखेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन आपने तो ये सारे काम छोड़े हुए हैं। और ज़िला तलागंग को तो आपने डायरी में से हरफ़े गलत की तरह से या डिक्शनरी में से हरफ़े गलत की तरह से निकाल दिया है। ये याद रखिए, आने वाला इलेक्शन ज़िला तलागंग पे लड़ा जाएगा और हम ज़िला तलागंग के मुतालबे पे वोट लोगों को कहेंगे कि जो ज़िला तलागंग बनाएगा या ज़िला तलागंग के लिए मेहनत करेगा उसी को वोट देना है। आप ये ज़हन से निकाल देंगे आपको गली पे, नाली पे, खंबे पे हम वोट डालेंगे, नहीं। लोग मैच्योर हो चुके हैं, लोगों को पता है कि ये तो लॉलीपॉप्स हैं और ये लॉलीपॉप आप अपनी वोट के लिए दे रहे हैं। हमारे लिए हमारी नस्ल के लिए ज़िला तलागंग ज़रूरी है। अगर आप ज़िला तलागंग के लिए नहीं काम कर रहे तो ये भूल जाइए कि आपको वोट पड़ेगा। ये वक्ती तौर पे ये जो चमक दमक आपके इक़्तिदार की वजह से आपके साथ लोग नज़र आ रहे हैं, ये नहीं नज़र आएंगे। ज़िला तलागंग के लिए मेहनत करें, ज़िला तलागंग के लिए आवाज़ उठाएं। आप असम्बली में और मौज़ूआत पे तो वहाँ तकरीरें करते हैं, तकरीरें झाड़ते हैं, लेकिन आपने कभी ज़िला तलागंग की बात नहीं की। और मैं कौमी असम्बली में बात करूँगा। कौमी असम्बली में सरदार मुमताज़ टमन और सालिक चौधरी में कोई फ़र्क नहीं है। मुमताज़ टमन ने भी आपने जितना अरसा वो MNA रहा, कभी असम्बली में तकरीर नहीं, कभी इलाके के मसाइल को उजागर नहीं किया। इसी तरह से सालिक चौधरी है, ये भी जब से MNA बना है इसने असम्बली में एक दफ़ा भी तलागंग के मसाइल या इलाके के मसाइल हाईलाइट नहीं किया। और ये तो आप लोगों की तलागंग के लोगों की खुशकिस्मती है कि मेजर याकूब और डॉक्टर आमिर वहाँ पे अड़ गए थे और बिके नहीं, और सालिक चौधरी को इलेक्शन लड़ना पड़ा और आपने उसको इलाके में देख लिया कि जी ये सालिक है। वरना तो आपको ये पता ही नहीं चलना था कि आपका MNA कौन है और वो कहाँ होता है। ये तो कुछ लोगों की कुर्बानी थी जिसकी वजह से इनको इलेक्शन लड़ना पड़ा, इनको इलाके में घूमना पड़ा, तो आपने देख लिया कि अच्छा जी ये सालिक चौधरी की तस्वीर है। अब ये MNA का फ़र्ज़ है कि वो इलाके के मसाइल को असम्बली के अंदर रेज़ करे। मैंने आज तक चौधरी सालिक को असम्बली में पिछले तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, 3 साल से कुछ कम अर्सा है क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन में मुंतखब हुए थे, तो कभी मैंने बोलते नहीं देखा, किसी कौमी मसले भी बोलते नहीं देखा और ना किसी इलाकाई मसले पे। तो बहरहाल खुदारा आप इस पे बात कीजिए। और दूसरी तरफ मैं थोड़ा सी बात कि दूसरी तरफ शहरियार और सलीम इकबाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन लोगों ने भी ज़िला तलागंग के हवाले से बात करना गवारा नहीं की। सिर्फ एक सवाल पे मैंने सुना कि शहरियार कह रहा था कि हाँ ज़िला तलागंग बनना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बनना चाहिए। भाई कैसे बनना चाहिए? ऐसे नहीं बनना चाहिए तो कैसे बनेगा? ज़िला बनेगा उसके बाद उसमें रफ्ता रफ्ता तरक्की होती है ना, अभी बनना चाहिए। हम ये जानते हैं कि बीइंग सियासी या पॉलिटिकल ओपोनेंट आप नहीं चाहते कि मौजूदा हुकूमत ज़िला बनाए, क्योंकि अगर ये ज़िला बनाते हैं तो आने वाले इलेक्शन में आपकी शहरियार और नून लीग की पोजीशन कमज़ोर होती है। इसलिए आपकी ये ख्वाहिश है कि ज़िला तलागंग ना बने, ये हम जानते हैं आपके दिलों। लेकिन मैं भी इलेक्शन लड़ता हूँ
मैं पॉलिटिकल ओपोनेंट होने के बावजूद ये कहता हूँ कि ज़िला तलागंग बनना चाहिए, और जिसको मौका मिलेगा वो अगले इलेक्शन जीत जाएगा, वो आएगा, वो ज़िला तलागंग ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी नस्ल के लिए ज़रूरी है, और ये तरक्की का राज इसी में इस इलाके की। जब तक हम चकवाल के नीचे रहेंगे यहाँ तरक्की नहीं होगी, यहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। तो ये आप लोगों को, मेरा मुंतखब नुमाइंदों को डायरेक्ट आज पैगाम है कि आप अगर ज़िला तलागंग के लिए बात नहीं कर रहे, ज़िला तलागंग के लिए एफर्ट नहीं कर रहे, आप ज़िला तलागंग के मुतालबे से मुखलिस नहीं है, आप इस मुतालबे पर मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो यकीन जानिए अगले आने वाले इलेक्शन में आपको इसकी भारी कीमत अदा करना होगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।